लालची लोमड़ी, बंदर और भूखा मगरमच्छ। एक समय की बात है। एक घना जंगल के किनारे एक बड़ा सा नदी था। उस नदी में रहता था एक मगरमच्छ। मगरमच्छ की एक दोस्त थी, चालाक लोमड़ी। दोनों बहुत ही लालची किस्म के थे। अपना पेट भरने के लिए किसी को भी अपनी जाल में फंसा लेते थे। फिर एक दिन लोमड़ी मगरमच्छ से कहती है, अरे दोस्त, मैंने सुना है नदी के उसे पार बहुत सारे आम के पेड़ हैं और उस पर आम भी लगे हैं, पर आम तो बड़ी ऊंचाई पर है, वहां तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक ही बोल रही हो। नदी के उस पार बहुत सारे आम लगे हैं और मुझे आम खाने का बहुत ही मन हो रहा है। हाँ, मुझे पता है कि आम तुम्हें भी कितना पसंद है, इसलिए तो एक प्लान बनाकर तुम्हारे पास आई हूँ। और मेरा प्लान तो ठीक वैसा ही है, जैसे एक तीर से दो निशाना। एक तीर से दो निशाना? वो कैसे लोमड़ी? देखो, मैं एक बंदर को लेकर आऊंगी और तुम हम दोनों को नदी पार करा देना। फिर बंदर ऊंचे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर हमें दे देगा और फिर जब हम वापस आएंगे तो नदी पार कराते समय बीच नदी में ही तुम बंदर को खा लेना। तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और मुझे भी आम मिल जाएगा। वाह लोमड़ी, तुमने क्या दिमाग लगाया है। पर लोमड़ी, बंदर तुम्हारे साथ जाएगा ही क्यों? उसे क्या मिलेगा? देखो, वह तुम मुझ पर ही छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। मगरमच्छ लोमड़ी की बात मान लेता है। लोमड़ी बंदर के पास जाती है और बंदर से कहती है, अरे बंदर भाई, नदी के उस पार आम के बहुत सारे फल लगे हैं और सारे आम पक गए हैं, वहीं जा रही थी। फिर याद आया कि तुम्हें भी क्यों न लेके चलो, ताकि हम दोनों पेट भरकर आम खाएंगे और घर भी लेकर आएंगे। हाँ लोमड़ी, आम तो मुझे बहुत ही पसंद है, पर नदी उस पार हम जाएंगे कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। नहीं नहीं, मैं नदी में नहीं जाऊंगा। बंदर भाई, तुम घबरा क्यों रहे हो? नदी पार कराने के लिए मेरा दोस्त है ना मगरमच्छ, वो किस दिन काम आएगा। वापस लौटते समय उसे भी एक या दो आम दे देंगे, वह भी खुश हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। चलो फिर, आज तो आम खाने में बहुत मजा आएगा। बंदर भी लोमड़ी की बातों में आ जाता है। लोमड़ी बंदर को लेकर नदी के पास जाती है, जहां उसका दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लोमड़ी और बंदर वहां आते हैं, मगरमच्छ उन दोनों को देख बहुत खुश होता है। मगरमच्छ उन दोनों को नदी के उस पार छोड़ देता है और वापस आने का इंतजार करने लगता है। इधर लोमड़ी और बंदर आम के पेड़ के पास जाते हैं। वहां आम के हर एक पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे। आम इतने पके थे कि उसकी दूर से ही खुशबू आ रही थी। अरे वाह, इतना सारा आम तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। चलो पहले पेट पूजा करता हूँ। ऐसा कहते हुए बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़कर खाने लगता है। तब लोमड़ी कहती है, बंदर भाई, मुझे भी तो दे दो, तुम तो अकेले अकेले खा रहे हो, मैं क्या तुम्हें देखने आई हूँ। बंदर लोमड़ी की एक भी बात नहीं सुनता है और अकेले अकेले मस्ती में होकर मजे से बैठकर आम खाने लगता है। लोमड़ी बंदर से बार बार आग्रह करती है कि मुझे भी दे दो भाई एक आध। तब बंदर कहता है, अरे लोमड़ी, ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गया है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ और ना ही तुम्हें एक भी आम देने वाला हूँ। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे वाह धोखेबाज, मैं ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई और तुम ही मुझे ही धोखा दे रहा है। चुपचाप नीचे आ जा और मुझे भी आम दे दे, वरना तेरा खैर नहीं है। बंदर को अच्छी तरह से मालूम था कि लोमड़ी पेड़ पर तो चढ़ नहीं पाएगी, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत देर प्रयास करने के बाद लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस मगरमच्छ के पास आती है। लोमड़ी को अकेला देख मगरमच्छ बहुत गुस्सा आ जाता है और लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी, तुम अकेले? और बंदर कहाँ है? तुम तो बोली थी बंदर और आम दोनों ही लाऊंगी, तुम तो कुछ भी नहीं लाई। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, बंदर एक नंबर का धोखेबाज निकला। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से आओ, तुम्हें नदी पार कर देता हूँ। लोमड़ी मगरमच्छ की चालाकी को समझ नहीं पाई। लोमड़ी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाती है और नदी पार करने लगती है। मगरमच्छ मन ही मन सोचने लगता है,
इस लोमड़ी ने मुझे सुबह से ही भूखा रखा है, क्यों ना आज मैं इसी का ही शिकार कर लूं। जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच आता है तब लोमड़ी से कहता है, देख लोमड़ी, तेरे चक्कर में मैं सुबह से ही भूखा हूं। अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मगरमच्छ की बात सुन लोमड़ी एकदम से हैरान हो जाती है। अरे ये क्या बोल रहे हो मगरमच्छ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? प्लीज मुझे मत खाओ मगरमच्छ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लोमड़ी रोती रह जाती है पर मगरमच्छ उसे नदी में ही दबोच लेता है और उसे मारकर वहीं खा जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी उस धोखे का शिकार हो सकते हैं। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।